तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कब हुआ था हमारा 1 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था। तो जितने भी कैंडिडेट जो ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो उनके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए बस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? जो हमारा उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति रहती है, तो वो किस स्थान से जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है हमारी एनर्जी मीटर, ऊर्जा मापी से। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? यदि एक हुए चालक को 7.1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास। यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो जो 1.40 रहता है वो हमारा प्रत्येक चालक के व्यास को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हमारे मापने वाले उपकरण रहते हैं, तो उसमें नियंत्रण के स्प्रिंग बनाने के लिए हम किस सामग्री का यूज करेंगे फ्रेंड्स? तो उसके लिए करेंगे हम फास्फोरस ब्रोंज का। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? जो हमारा घरेलू वायरिंग वगैरह रहता है, तो उसमें जो अनुमानित रिसाव वर्तमान रहता है वो क्या रहता है? तो वो रहता है 1/5000 गुणा फुल लोड करेंट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लुमिनियस इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? पीक वैल्यू का RMS वैल्यू से अनुपात क्या है? जो पीक वैल्यू रहती है, तो पीक वैल्यू का RMS वैल्यू से अनुपात क्या रहता है? तो वो रहता है हमारा पीक फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है? जो हमारा सिंगल फेस रहता है, तो AC परिपथ में जो कलांतर रहता है वो कितना रहता है? तो वो रखा जाता है हमारा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो वो कहलाता है हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोला है? यंत्र का नाम क्या है? ये जो यंत्र हमें दिखाया गया है फ्रेंड डायग्राम में, तो इस यंत्र का हमारे नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से यंत्र को दर्शा रहा है? तो ये हमारे एब्सोल्यूट उपकरण को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हमारे नए घरेलू वायरिंग स्थापना रहती है, तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का यूज करेंगे फ्रेंड्स? तो उसके लिए करेंगे हम मैगर का यूज। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? जो हमारी बिजली की मात्रा रहती है, तो बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या रहती है? तो वो रहती है हमारी कूलम्ब। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? जो हमारा सिस्टम अर्थिंग रहता है, तो सिस्टम अर्थिंग हमारा कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन पर हमारा सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो जो हमारी घरेलू वायरिंग सर्किट रहती है, तो उसमें जो लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण रहता है? तो वो रहता है हमारा उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। क्या रहता है हमारा? उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? विच इज द डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस? तो जो हमारा लकड़ी रहता है वो हमारा पराचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है?
भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो हमारा भारी भार रहता है उसको उठाने और स्थानांतरित करने के लिए हम किस पद्धति का यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम क्रेन और सीलिंग का यूज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? ये जो हमें विद्युत इस्त्री दिखाई गई है, तो इसका जो भाग दिखाया गया है, तो इस भाग का नाम क्या है? तो इसको बोलेंगे हम सोल प्लेट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल प्लेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17 क्या बोला है? किस प्रकार का वॉट मीटर है? ये जो डायग्राम में हमें वॉट मीटर दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो ये हमारे किस प्रकार के वॉट मीटर को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमारे 2 एलिमेंट 3 फेस वॉट मीटर को। ध्यान से देख लीजिए हमारे कौन से वॉट मीटर को दर्शा रहा है? 2 एलिमेंट 3 फेस वॉट मीटर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैंकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, तो ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैंकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो उससे होता है हमारे मॉइस्चराइजर, मतलब नमी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? परिमियोबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? जो हमारी परिमियोबिलिटी रहती है, तो परिमियोबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण रहता है? तो वो रहता है हमारा फ्लक्स घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है? तो कौन सा सिद्धांत हमारा रहता है जो हमारी कुकिंग रेंज पर काम करता है? तो वो रहता है हमारा इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव द्वारा। तो जो हमारा कुकिंग रेंज रहता है वो हमारा इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव द्वारा काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? भारत में एसी की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो एसी की आपूर्ति की आवृत्ति रहती है वो कितनी रहती है? वो रखी जाती है 50 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? जो हमारा अपशिष्ट वगैरह रहता है, तो अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि रहती है जो हमारी गर्मी पैदा करती है? तो वो रहती है हमारी इनसिनरेशन, भस्मीकरण। जो भस्मीकरण रहती विधि रहती है वो हमारी गर्मी पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोला है? संधारिता की इकाई क्या है? जो हमारी संधारिता रहती है, कैपेसिटेंस, तो संधारिता की इकाई क्या रहती है? तो संधारिता की इकाई हमारी फैराड रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक हैं? तो 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक हैं? तो 3 तरह के स्विच आवश्यक हैं। तो क्वेश्चन 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? जो हमारी चांदी रहती है, तो चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक रहता है वो कितना रखा जाता है? तो वो रखा जाता है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम्ब। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस रहता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा रहता है जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो एनोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा रहता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो वो रहता है हमारा एनोड। तो क्वेश्चन 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? तो उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में हम कौन से जोड़ का यूज करते हैं? तो वहां पर हम करते हैं वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? जो हमारा कला अनुक्रम मीटर रहता है, तो कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या रहता है? तो उसका उद्देश्य रहता है 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। तो क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो जो हमारा समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करेगा? तो उसको करेगा हमारा इल्यूमिनेस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? जो हमारी कुंडलित कुंडली लैंप रहती है, तो कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या रहता है? तो उसका मुख्य लाभ रहता है हाइयर लाइट आउटपुट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें ट्रांसफार्मर दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कौन से ट्रांसफार्मर को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है हमारे कोड टाइप ट्रांसफार्मर को।
कौन से ट्रांसफार्मर को दर्शा रहा है? कोड टाइप ट्रांसफार्मर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? लैंप का नाम क्या है? ये जो लैंप हमें दिखाया गया है डायग्राम में, ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारे कौन से लैंप को दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो ये दर्शा रहा है हमारे एमए टाइप HPMB लैंप को। कौन से? एमए प्रकार के HPMB दीपक को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? जो हमारा डाई स्टॉक सेट रहता है, तो डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या रहता है? कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप। तो किसी भी पाइप की बाहरी सतह पर चूड़ियां काटने के लिए हम डाई स्टॉक सेट का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो कितने लिंक क्लिप्स रहते हैं जो BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो वो रहते हैं हमारे 100 क्लिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? जो हमारे बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं, तो बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? तो उसका फायदा रहता है तांबे के उपयोग को कम करता है। क्या करता है? तांबे के उपयोग को कम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? AC सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है? तो जो हमारा AC सर्किट रहता है, तो AC सर्किट में हमारे रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या रहता है? तो PR का सूत्र रहता है PR बराबर VI साइन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्या बोला है? वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? जो हमारी वायरिंग स्थापना है, तो इसमें परीक्षण का प्रकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? 37। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्या बोला? इस औजार का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें औजार दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो हमारे कौन से औजार को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है हमारे क्रिम्पिंग टूल को। किसको दर्शा रहा है? क्रिम्पिंग टूल को। ये लग हमारे हमें मतलब प्लायर जैसा रहा है, लेकिन ये हमारे क्रिम्पिंग टूल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? तो सेकंड पार्ट है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? जो हमारा 1 इंच रहता है फ्रेंड्स, तो 1 इंच में हमारे कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप सभी को पता होगा, जो हमारा 1 इंच रहता है, तो उसमें कितने मिलीमीटर रहते हैं? 25.4 mm। अगर वहीं हमसे पूछ लेता कि 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 इंच में हमारे सेंटीमीटर रहते हैं 2.54 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हमसे पूछ लेता कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने रहते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। अभी क्या पूछा है? mm, तो 25.4 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? ऊष्मा की SI इकाई क्या है? जो हमारा ऊष्मा रहता है, तो ऊष्मा की SI इकाई क्या रहती है? तो ऊष्मा की SI इकाई रहती है जूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? जो हमारे थर्ड ऑर्डर लीवर रहते हैं, तो थर्ड ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण रहता है? तो जो हमारा फोर्सेप्स रहता है, फोर्सेप्स हमारे थर्ड ऑर्डर लीडर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? जो हमारा पानी रहता है, तो पानी का क्वथनांक क्या रहता है? बॉइलिंग पॉइंट, तो वो रहता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर रहता है, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण रहता है? तो वो रहता है हमारा अ पेयर ऑफ सीजर। सीजर्स का एक पेयर, जो हमारी कैंची रहती है, तो कैंची का एक जोड़ा हमारा कौन सी लीवर के अंतर्गत आता है? तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? जो हमारी इकाइयां रहती हैं फ्रेंड्स, तो इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से रहते हैं? तो वो रहते हैं हमारे फंडामेंटल एंड डेरिवेट। मौलिक और व्युत्पन्न हमारे इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार रहते हैं। अब आ जाता है हमारा थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन क्या है हमारा? इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईडी। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है? चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें प्रिज्म दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो इस प्रिज्म का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से प्रिज्म को दर्शा रहा है? तो ये हमारे स्क्वायर प्रिज्म को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो IS के अनुसार कौन सा हमारा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर सही है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो वाला ए है, ये हमारे
सही मतलब वर्टिकल आईएस के अनुसार किसको दर्शाता है? तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर सही है। तो क्वेश्चन नंबर सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 क्या बोल रहा है? एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा? 4 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे पानी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो सामग्री हमें दिखाई गई है फ्रेंड्स, तो इसके हमें पारंपरिक प्रतीक को पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से पारंपरिक प्रतीक को दर्शाता है? तो ये हमारे गिलास कांच को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। तो जो डायग्राम में हमें उपकरण दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो हमें इस उपकरण के नाम की पहचान करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? तो हमारे प्रोटेक्टर चांदे को दर्शाता है। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा पार्ट 4, जिसमें रहता है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक फिल इन द ब्लैंक। मैंने यह केक बनाया किसके लिए? माई सेल्फ, स्वयं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक अच्छी बिक्री पिच के 4 पी हैं। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और फिल इन द ब्लैंक। पिच और क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है पब्लिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रूफ। एक अच्छी बिक्री पिच के 4 पी है। क्या है? प्रॉमिस है, पिक्चर है, पिच है और प्रूफ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? जो हमारा सूचना सुरक्षा रहता है, तो सूचना सुरक्षा में हमारा क्या नहीं आता है? तो उसमें नहीं आता है हमारा किसी को भी पासवर्ड बताना। तो जब भी फ्रेंड्स मतलब सुरक्षा की बात की जाती है या सूचना सुरक्षा की बात की जाती है, तो किसी को भी पासवर्ड बताना हमारे सुरक्षा सूचना के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक आर यू गोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं? तो उचित वेयर क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या आ जाएगा? वेयर आर यू गोइंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एमएस एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर, इक्वल। तो जब भी हमें एक्सेल में एक सूत्र इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? इक्वल। ये जो बराबर का साइन है इसका यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, खालिस्तान कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वह कम्युनिकेशन जिसमें हम किसी को भी शब्दों के अलावा मतलब इशारा करके कुछ बता रहे हैं, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? जो हमारा कंप्यूटर रहता है, तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या रहता है? तो जो हमारा प्रिंटर रहता है वो हमारे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है या स्ट्रेस बूस्टर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना हमारे स्ट्रेस बूस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। मतलब जो हमारा कोई भी ऑफिस है, तो ऑफिस में कौन सा एक अच्छे शिष्टाचार को दर्शाता है? कि पहली बात तो यह कि जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी को एक औपचारिक मतलब फॉर्मल पोशाक पहननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाधान को लागू करें। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? तो समाधान को लागू करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्या बोल रहा है?
एंटरप्रीनियरशिप इज आल्सो टर्म्ड, उद्यमिता को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो उद्यमिता को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोला है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप खाली स्थान व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखें। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं या उससे मिलते हैं तो उससे क्या करना चाहिए, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखना चाहिए। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, NAPS स्टैंड फॉर, नेप्स का मतलब क्या है। जो हमारा नेप्स रहता है तो नेप्स का मतलब क्या है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेप्स नेप्स क्या रहता है हमारा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज, रैम का विस्तार है, जो हमारा रैम रहता है तो रैम का विस्तार क्या रहता है, तो रैम का विस्तार रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर फ्रेंड्स हमसे बाई चांस पूछ ले कि रोम का विस्तार क्या रहता है, तो रोम का विस्तार हमारा रहता है रीड ओनली मेमोरी। क्या रहता है फ्रेंड रोम का विस्तार, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को खालिस्तान कहा जाता है। जो हमारे विचार रहते हैं, वस्तुएं रहती हैं, सेवाओं के जो प्लेटफॉर्म रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं उसको, विज्ञापन। तो विचारों वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। तो कुछ शहर ऐसे रहते हैं जिनमें कुछ नौकरियों के लिए दूसरे की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, MSME स्टैंड फॉर, MSME का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है इसका पूरा नाम MSME का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या बोला है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। जो हमारा आधुनिक संचार है फ्रेंड्स, तो आधुनिक संचार का हमारा नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आजकल क्या है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो टेक्नोलॉजी में क्या है कि आधुनिक संचार मतलब अब हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न कम्युनिकेशन अगर करना है तो उसके लिए हम अधिकतर किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए अधिकतर हम ईमेल का यूज करते हैं। हमें कोई भी किसी को जानकारी देनी है या अपना CV वगैरह सेंड करना है तो हम उसको किसके माध्यम से सेंड करते हैं, ईमेल के। तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो जो एंजाइटी है, एंजाइटी हमारी AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो जो हमारा थेरॉयरस रहता है, थेसॉरस, तो थेसॉरस हमारे क्या रहता है, पर्यायवाची शब्द को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्या बोला है, करियर यात्रा का क्या अर्थ है। जो हमारी करियर यात्रा रहती है या करियर जर्नी रहती है तो उसका क्या अर्थ है, इसमें कई कार्य शामिल होते हैं। तो जो हमारी करियर जर्नी रहती है तो करियर जर्नी में हमारा क्या रहता है, मल्टीपल जॉब्स रहती हैं, मतलब उसमें क्या रहता है, कई प्रकार के काम शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोल रहा है, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है हमारा प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत, मतलब एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नुकसान कौन कौन से हैं। हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स रहती हैं तो उनके नुकसान क्या है, मेक एडिक्टिव, बुरी लत, बुरी आदत होना। तो सोशल नेटवर्किंग साइट के क्या हैं, बेनिफिट्स भी हैं और उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है, किसी भी चीज़ की बुरी आदत लगना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो वहां पर हमें गुड मॉर्निंग का यूज करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट में एक का क्या अर्थ है, तो स्मार्ट में हमारे ए का क्या अर्थ है फ्रेंड, अचीवेबल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचीवेबल।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन और इस प्रकार हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमें इसका सेट नंबर 2 लेकर आना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।